इस समय एक तस्वीर आ रही है जो बहुत महत्वपूर्ण है। व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने, ये द्विपक्षीय मुलाकात यहां आप देख रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन और सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत गर्मजोशी के साथ गले मिलकर एक दूसरे का स्वागत किया गया एससीओ में। लेकिन अब जब आमने सामने बैठे हैं तो क्या बातें कही जाएंगी, क्या महत्वपूर्ण बातें कही जाएंगी, किस प्रत्याशा के साथ ये बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्लादिमीर पुतिन की, इस बैकड्रॉप में कि रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के सामने रूस इस समय कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड इस बात को चेरिश कर रहा है, इस बात पर खुशी मना रहा है। अमेरिका इस बात को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है कि यहाँ पर बातें क्या कही जा रही हैं, हिंदुस्तान उस पर कैसे रिएक्ट करता है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री किन बातों पर यहाँ ये तक नोटिस किया जा रहा होगा कि किन बातों पर प्रधानमंत्री नोट करते हैं और किन बातों पर वो खामोश रहते हैं और कोई जेस्चर दिखाई नहीं देता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन शारीरिक संकेतों को भी यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत करीब से। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और बहुत दिलचस्पी के साथ देखा जा रहा होगा। अमिताभ सर, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके पहले भी जितनी मीटिंग्स हुई हैं पुतिन साहब की और मोदी जी की, उसमें सब में बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस समय इस मीटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया। पूरी दुनिया की, अगर पूरी वेस्टर्न मीडिया की देखें तो इस पर नज़र है। नज़र इसलिए भी है क्योंकि 4 बड़े राज्य, कम से कम रूस, चीन, ईरान और भारत यहाँ पर मिले हैं और इनमें से 3 एंटी वेस्ट हैं, अगर ये कहा जाए, क्योंकि वो वेस्ट के साथ नहीं है। वो रूस के साथ भी खड़े दिख नहीं रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरह एक नया नैरेटिव बनने की कोशिश हो रही है कि एक न्यू अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। उसमें भारत की क्या भूमिका रहेगी और भारत इन चारों में सबसे मॉडरेटिंग वॉइस रहेगा। तो इस हिसाब से प्रधानमंत्री का वहां जाना और भारत के वॉइस ऑफ मॉडरेशन को वहां करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और राष्ट्रपति पुतिन, अगर आप देखें तो इन्होंने आज के ही बयान में ये कहा है कि वो चीन के उस कंसर्न्स को, यूक्रेन को वो मानते हैं। यानी कहीं ना कहीं उनको भी ये लगने लगा है कि जितने भी उनके एलाइज हैं या जो दिखते हैं एलाइज की तरह, उनको भी रिजर्वेशन है। तो भारत अपना जो रिजर्वेशन है यूक्रेन का, वो तो स्पष्ट करेगा ही। ये आपने महत्वपूर्ण बातें कही। कौन टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना, कौन टुवर्ड्स वेस्ट और कौन इस समय फेंस सिटर है, ये आइडेंटिफाई किया जाना बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जितेंद्र सर, यहाँ पर जो लोग जमा हुए हैं, ये राष्ट्राध्यक्ष, क्या जो उनकी अपनी स्टेटेड पोजीशन है वही दिखाई देगी या यहाँ कुछ शिफ्ट्स भी दिखाई देंगे? नहीं, इस में देखिए, ऑप्टिक्स से अधिक इसको मैं बहुत महत्व नहीं देता हूँ जहाँ तक एससीओ का सवाल है। लेकिन इसके भीतर बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स है। आप देखिए कि मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में चीन भी चाहेगा कि रशिया अपने आप को डिप्लीट कर ले, क्योंकि आप देखें कि साइबेरिया में प्रोफेसर साहब इत्तेफाक रखेंगे, पता मुझे मालूम नहीं कि उन्हें मालूम है कि नहीं, कि एकदम डेमोग्राफिक एक्सप्लोजन कर दिया गया है। चाइनीज़ लोग बहुत जोरों से जा चुके हैं सेंट्रल एशिया में, जिस तरीके से चाइना का ये है। तो एक लॉन्ग टर्म में चाइना और रशिया के बीच में डिस्प्यूट का होना निश्चित है। ये कब होता है हमें मालूम नहीं है। और आपकी जो न्यूक्लियर ये का आपने कहा, मुझे इस बात का अंदेशा है या एप्रीहेंशन है, कहीं ऐसा ना हो कि वेस्ट की तरफ से कोई ऐसी तैयारी की जा रही हो रशिया पर अटैक करने के लिए और ये सारा कुछ उसके लिए कुछ दिखावा किया जा रहा हो, उसके लिए ग्राउंड प्रिपेयर किया जा रहा हो। तो देखिए, एससीओ की अपनी महत्व है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट लाइन्स है और सारी स्टेटेड पोजीशन क्लियरली नहीं आएंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि क्या ग्राउंड प्रिपेयर किया जा रहा है। इस तरह के सिमुलेशन, इस तरह के अंदेशों को बड़ा करके क्या ग्राउंड प्रिपेयर किया जा रहा है। लेकिन जब तक पत्ते अपनी तरफ से खोलते नहीं है रियल टाइम प्रेसिडेंट पुतिन, उसके पहले क्या इन सिमुलेशंस को, एप्रीहेंशंस को आधार बनाकर क्या वेस्ट की तरफ से कुछ बड़ा किया जा सकता है रूस पर? एसवीपी सिंह साहब, आपसे जी। देखो, ये रेड लाइंस की बात की आपने। रेड लाइन दोनों साइड के लिए हैं और उसके अंदर रेड लाइन ये है कि जैसे हम न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।